हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम लंग्स पे वीडियो बनाएं। तो जो एग्ज़ाम पार्ट में जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोग भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखना लंग्स के बारे में, तो आज मैं सोच रही हूँ कि वो सारा चीज़ कवर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो आते हैं शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग में लंग्स के बारे में, तो वो आप लोग अच्छी तरह से डील कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं लंग्स। मेन ऑर्गन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये मेन पार्ट होता है, मेन ऑर्गन है लंग्स। ठीक है। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो आता है वो है माउथ एंड नोज, नेजल कैविटी, थॉरेक्स जिसको फेरिंग्स कहते हैं या एंड लैरिंग्स। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन है वो है दैट इज लंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये पार्ट जो है ऑर्गन है जो आते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और ये जो है माउथ से लेकर लैरिंग्स तक जो पार्ट होता है वो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो आता है दैट इज लंग्स, दैट इज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं लंग्स को। ठीक है। तो जो पॉइंट जो आता है या तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम जो होता है लंग्स का एट बर्थ कितना होता है। तो एट बर्थ 250 ml जो होता है वॉल्यूम लंग्स का। इन अडल्ट में ये जो होता है इसकी कैपेसिटी बढ़कर 6000 ml की हो जाती है। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी 6000 या समटाइम्स जो होता है वो 6000 से एबव भी हो सकता है। ठीक है। वेट जो होता है नॉर्मल अडल्ट में वो होता है 1000 ग्राम। ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज पिंक स्पॉन्जी ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये वन पेयर में होता है, तो यहाँ पे वन पेयर ऑर्गन भी लिख सकते हैं। ठीक है। पिंक स्पॉन्जी अ पेयर ऑर्गन। ठीक है। पेयर में होता है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है। तो इट इज पिंक स्पॉन्जी अ पेयर ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। तो ये जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? ह्यूमन के थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। द लंग्स आर सेपरेटेड बाय द मेडियस्टिनम। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेडियस्टिनम से ये सेपरेटेड होता है। वो पार्ट जो कि बीच में होता है लंग्स का उसे मेडियस्टिनम कहते हैं, जहाँ पर कि आपका हार्ट आता है, स्टर्नम आता है, ये सब वहाँ पे होते हैं। ठीक है। मेडियस्टिनम से जिससे वो दोनों जो लेफ्ट और राइट लंग्स होता है वो सेपरेट होता है, तो उसे कहते हैं मेडियस्टिनम। ठीक है। तो इसका ये डेफिनेशन है कि क्या है, ये पिंक है और स्पॉन्जी है, वन पेयर ऑर्गन है जो कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और सेपरेटेड होता है मेडियस्टिनम में। तो ये जो है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया से ये जो है ये हो गया आपका राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग। ठीक है। ये है यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है। जो मैंने बताया कि मेडियस्टिनम से सेपरेटेड होता है, वहाँ पे हार्ट भी होता है, तो इसे कहते हैं कार्डियक नोच। एंड लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स जो ह्यूमन में होता है वो राइट जो होता है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है। तो ये जो डिवीजन होता है वो इस तरीके से लेफ्ट लंग्स जो होता है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और जो राइट होता है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है। ठीक है। इस तरह से। और जो ये आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है? ये है डायफ्राम। ठीक है। ये डायफ्राम है। तो जो लोब होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपर लोब। ठीक है। ये जो हो गया वो अपर लोब हो गया लेफ्ट लंग का। ये हो गया लोअर लोब। इसी तरह ये अपर हो जाएगा राइट लंग्स का अपर लोब। ये हो गया मिडिल एंड दिस इज लोअर लोब। ठीक है।
एंड दिस इज अपेक्स, ये जो है पार्ट अपर का है पोर्शन, तो इसको अपेक्स ऑफ द लंग्स कहेंगे। ठीक है, ये अपेक्स पार्ट हो गया, ये ट्रैकिया है। जो राइट लंग्स है उसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 625 ग्राम का होता है, और जो लेफ्ट होता है वो 575 ग्राम का होता है। ठीक है, दोनों का ये जो होता है थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, अपर जो राइट लंग्स होता है वो थोड़ा लार्ज होता है और थोड़ा क्या उसका वेट भी ज़्यादा होता है, और इसलिए जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा वेट कम होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये पार्ट सॉरी ये जो होता है वो हॉरिजेंटल टाइप होता है। ठीक है, एस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसको हॉरिजेंटल फिशर कहते हैं, इसको रेड वाला जो है ना उसको हॉरिजेंटल फिशर का। तो जो इसका सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं लंग्स का, दैट इज इट इज सराउंडेड बाय स्टर्नम, चेस्ट बोन। ठीक है, तो आगे जो लंग्स के जो फ्रंट में जो बोन होता है स्टर्नम होता है। ठीक है, और रिब केज जो रिब होता है उसका जो भी रिब का जो बोन होता है रिब केज। ठीक है, उससे वो क्या होता है पूरी तरह से ये जो लंग्स होता है वो पूरी तरह से कवर्ड होता है, चारों तरफ से क्या होता है रिब केज उससे मतलब कि पूरी तरह से इसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड वर्टिब्री बैक बोन ऑन द बैक, तो बैक साइड में क्या होता है वर्टिब्री होगा, फ्रंट में जो होता है वो स्टर्नम होता है, बैक में वर्टिब्री होता है, और जो साइड वाइज होता है वो रिब केज होता है। ठीक है, रिब का बोन होता है। तो ये जो रिब का बोन होता है वो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, और बहुत सारे अदर ऑर्गन्स जो भी आते हैं रिब केज में उसे भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लंग्स जो होता है वो कवर्ड होता रहता है डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, यहाँ पे जो इसका मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, लंग्स जो होता है डबल लेयर्ड से ये होता है, और जो इसका कवरिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर और इनर टू मेम्ब्रेन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जो आउटर होता है जो ग्रीन वाला है जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे पैराइटल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और जो इनर साइड में होता है जो रेड वाला दिखाई दे रहा है जो इनर में है उसे विसरल कहते हैं। ठीक है, इनर जो होता है वो विसरल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच में इनर और आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से फ्लूइड होता है ये इसमें। ठीक है, इसमें फ्लूइड होता है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसे कि प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो जितना भी लंग्स से रिलेटेड जो भी मेम्ब्रेन है या फ्लूइड है उसे हम लोग प्लूरल के नाम से, इसका जो होता है लंग्स को इंडोनेट करता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, तो प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल फ्लूइड ये किसका आगे आएगा लंग्स का। फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है लंग्स का दैट इज एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ट्रैकिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा ब्रोंक्यूल होगा, और इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, और ब्रोंक्यूल्स से ही अटैच्ड होता है आपका बहुत सारा क्या एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो होता है वही होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। यही एल्वियोलाई जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज में मेन रोल प्ले करते हैं। गैसेस जब एक्सचेंज करते हैं O2 को
क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, तो ये एल्वियोलाई। और यहाँ पे इस तरह से कट एंड ऑफ द रिब, जो रिब मैंने बताया था, ठीक है, रिब बोन, वहाँ पे इसका कट एंड होता है, ठीक है। और बाकी तो इसमें डबल लेयर होता है, ठीक है, जिसको कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है ग्रीन वाला, ये मैंने बताया एल्वियोलाई, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। तो ये सब शॉर्ट अगर नोट्स आता है तो आप लोग ये सब पॉइंट कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि लंग्स अगर बोला गया है लिखने के लिए तो ये सब पॉइंट जो होते हैं वो एग्जामिनर देखते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई हो गया, ठीक है। ये जो है वो ब्रोंकियोल, ये जो हो गया वो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया कट एंड ऑफ रिब, ठीक है। ये ट्रैकिया, ठीक है। और ये जो होता है वो आपका ब्रोंकाई। जो फर्स्ट जो पार्ट होता है जो ट्रैकिया से आपका निकलता है वो होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ही निकलता है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में ही अटैच्ड होता है आपको होता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो लंग्स का जो इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, दैट इज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो मैंने बताया था, नंबरिंग इसका कितना होता है, 300 मिलियन एल्वियोलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है इन बोथ लंग्स, ठीक है। तो 300 मिलियन जो एल्वियोलाई होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में। तो जो एल्वियोलाई होता है उसका भी 2 लेयर होता है, ठीक है। एक एल्वियोलाई का 2 लेयर होता है, उसमें जो आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, जो आउटर होता है एल्वियोलाई का वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और जो इनर लेयर होता है वो स्क्वामोस टिश्यू से बना हुआ होता है, स्क्वामोस टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो या तो स्क्वामोस टिश्यू कर सकते हैं या सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है। और जो स्क्वामोस जो एपिथेलियल टिश्यूज है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूमोसाइट्स, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि न्यूमोसाइट्स जो है वो क्या है, तो न्यूमोसाइट्स जो भी सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के सेल्स जो होते हैं इनर सेल्स, उसी को न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो न्यूमोसाइट्स किसे कहते हैं, जो सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम जो होता है एल्वियोलाई का, उसी को हम लोग न्यूमोसाइट्स कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, न्यूमोसाइट्स किसे कहते हैं। तो लंग्स के सेल्स को भी न्यूमोसाइट्स कहा जा सकता है, और अगर और डीपली में है तो सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम जो कि इनर जो लेयर होता है एल्वियोलाई का, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमोसाइट्स। ये जो न्यूमोसाइट्स है वो सीक्रेट करता है लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड होता है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन है वो फॉस्फोलिपिड्स एक प्रकार का होता है, जो कि एक तरह से ये सरफेक्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो सरफेक्टेंट होता है एल्वियोलाई को जब इसका सरफेस टेंशन जो सरफेस एरिया जब कम होता है तो उस समय इसे कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से बचाता है, दैट इज लेसिथिन, दैट इज फॉस्फोलिपिड। इसी को कहते हैं सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट जो कि प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरफेक्टेंट जो है
कौन सा सर्फेक्टेंट पाया जाता है, तो दैट इज लेसिथिन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड जो है वो कौन सीक्रेट करता है, तो दैट इज न्यूमोसाइट्स, जो कि एक तरह से सर्फेक्टेंट है जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से बचाता है। जो प्लूरल फ्लूइड होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि प्लूरल कैविटी, दोनों प्लूरल कैविटी के बीच में जो पाया जाता है, ये भी क्या करता है कि जो फ्रिक्शन होता है लंग्स में उसे ये रिड्यूस करता है। ठीक है, और समटाइम्स अगर इन्फेक्शन हो लग जाए, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग जाए लंग्स में, तो ये फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से भी ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है, डिसएपनिया होने लगती है। ठीक है, तो ये प्लूरल जो फ्लूइड होता है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ लंग्स। मेन फंक्शन इज गैस एक्सचेंज। तो मेनली जो लंग्स का जो काम होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। जब भी कभी एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं उससे वो O2 को एक्सट्रैक्ट करके वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ में ब्लड स्ट्रीम से वो CO2 को एटमॉस्फेयर में भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो गैसेस एक्सचेंज में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है दैट इज गैस एक्सचेंज। सेकंड इज मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो जो बॉडी का बैलेंस होता है जो मेंटेन किया जाता है दैट इज थ्रू लंग्स। तो ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। साथ साथ रेगुलेशन ऑफ बीपी, बीपी को रेगुलेट करने में, उसे कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे वर्क करता है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है, और साथ जिसके कारण से बीपी जो ये कंट्रोल कर पाता है, मेंटेन कर पाता है। लास्ट इज प्रोटेक्शन। ये क्या है, प्रोटेक्टिव रोल भी करता है। सीक्रेट सेवरल ब्लड बॉन्ड सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे ब्लड बॉन्ड सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि एक तरह से क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, तो ये सब सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट इज फिल्टर आउट सम ब्लड क्लॉट्स। तो ये जो है लंग्स फिल्टर करता है ब्लड क्लॉट्स को, जो भी थोड़े अगर कुछ ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं तो उसे फिल्टर करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्ट्रोक। तो अगर ब्लड क्लॉट को ये फिल्टर करता है तो स्ट्रोक से भी हमें बचाता है। तो ये सारे काम थे जो है लंग्स के। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ब्लड एंड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता ही है कि नर्व सप्लाई कहाँ से होता है लंग्स का, एंड ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है। तो जो ब्लड सप्लाई होता है इसमें जो आपको याद रखना है दैट इज ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज ही प्रोवाइड करता है ब्लड टू द टिश्यूज ऑफ लंग्स, इट्स लिम्फ नोड्स, ब्रोंकाई एंड विसरल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा, लिम्फ नोड्स, ब्रोंकाई, ये सबको जो पार्ट को कौन प्रोवाइड करता है ब्लड, दैट इज ब्रोंकियल आर्टरीज। Second part is the venous drainage of the alveoli and the small bronchi is provided by pulmonary veins। तो पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं वो किसको प्रोवाइड करता है, एल्वियोलाई को और स्मॉल ब्रोंकाई को। ठीक है, और जो कि लार्जर ब्रोंकाई होते हैं उससे किससे होता है, ब्रोंकियल वेन से। ये आपका पूरी तरह से सप्लाई होता है ब्रोंकियल वेन से। बड़े वाले जो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई होते हैं लार्जर, वो ब्रोंकियल वेन से, और जो स्मॉल ब्रोंकाई होते हैं वो पल्मोनरी वेन से। ठीक है, तो अब है नर्व सप्लाई। जो नर्व सप्लाई होता है लंग्स का वो कहाँ से होता है, तो फर्स्ट इज पल्मोनरी प्लेक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्व सप्लाई, आप लोग दोनों पॉइंट इसका याद रखिएगा। फर्स्ट इज पल्मोनरी प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। तो ये जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नर्व फाइबर जो होता है वो इफरेंट और एफरेंट दोनों टाइप से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, पल्मोनरी प्लेक्सिस जो कि प्रोवाइड नर्व सप्लाई करता है। सेकंड है दैट इज फ्रेनिक नर्व, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पल्मोनरी प्लेक्सिस एंड फ्रेनिक नर्व, दिस आर टू दैट प्रोवाइडेड नर्व सप्लाई टू द लंग्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी प्लेक्सिस एंड फ्रेनिक नर्व। तो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स क्लास। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और आप लोग को जब भी एग्जाम में आए तो ये सब पॉइंट जरूर मेंशन करना। एंड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड माई
अदर न्यूज़ चैनल दैट इज़ श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स बताती हूँ। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।